हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का तीसरा और चौथा पार्ट करवाया जाएगा। आपने पिछले वीडियो में डाटा इंटरप्रिटेशन के अंडर पाई चार्ट किया और पाई चार्ट के साथ साथ बार चार्ट भी आपने कर लिया है। आशा है आपको मेरे पिछले दोनों वीडियो आपने देखे होंगे और आपको आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का तीसरा और चौथा पार्ट एक साथ करवा दूंगा, क्योंकि एक साथ करवाने का मतलब ये है कि इस वीडियो में जो लाइन चार्ट है और तालिका है उनके जो प्रश्न हैं वो पाई चार्ट और बार चार्ट से संबंधित हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक लाइन चार्ट वीडियो में आप देख रहे हैं, उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वो ये है कि किस वर्ष लाभ में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी, मिनिमम थी। तो आप लाइन चार्ट को देखिए। लाइन चार्ट में ये दिया गया है कि विगत वर्षों के दौरान उत्पादन और लाभ में वृद्धि दी गई है। जहां जो सर्कल है वो उत्पादन को दर्शाता है और जो स्क्वायर है वो लाभ को दर्शाता है। तो इसके दी गई जानकारी के आधार पर हम पहले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें पूछा गया है कि किस वर्ष लाभ में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी। तो हमें लाभ की लाइन चार्ट देखनी है। तो लाभ में आपको पहले ऑप्शन दिया हुआ है 2001 में। देखिए आप 2001, अगर आप 2001 को देखते हो और लाभ की लाइन आप देखते हो तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लाभ में कमी हो रही है, परंतु हमें क्या पूछा है, लाभ में वृद्धि को हमें दिखाना है। इसलिए 2001 ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि उसमें कमी दर्शाया गया है परंतु इसमें हमें वृद्धि पूछा गया है। ऑप्शन 2 लीजिए, 1995 में, 1995। देखो 1995 में हमें देखो वृद्धि को हम नहीं दर्शा सकते क्योंकि ये शुरुआती वर्ष है, इसलिए 1995 का जो ऑप्शन है ये भी बी ऑप्शन गलत हो जाता है। 2003 में, अब 2003 का ऑप्शन देखिए। 2003 में भी जो लाभ है उसमें कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए 2003 भी हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा हमारे पास 1996। अब 1996 में देखिए, 1996 में जो वृद्धि हुई है वो न्यूनतम है, क्योंकि आप देखिए 1995 से 1996 में मात्र जो है 5% की वृद्धि हुई है, केवल 5% की वृद्धि हुई है। और अगर हम देखें 1996 से 97 में, 1996 से 97 में 10 से 40 यानी कि 30% की वृद्धि हुई है। और अगर हम 1998 में देखें तो ये जो वृद्धि है वो 25 से 80 यानी कि हमारी 55% की वृद्धि हुई है। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, यानी कि न्यूनतम हमें पूछी है 1996 में न्यूनतम है। अगर आपको इसका उल्टा प्रश्न पूछ लिया जाए कि अधिकतम वृद्धि पूछ ली जाए तो कौन सा आएगा। अधिकतम वृद्धि आप दोस्तों आपने देखा कि न्यूनतम 1996 में हुई, 97 में वृद्धि जो हुई वो 10 से 40 हुई यानी कि 30% की वृद्धि हुई। और 1998 में कमी हुई है, और अगर 1999 में पूछे तो ये वृद्धि जो है 25 से 80 होगी यानी 55%। तो अधिकतम वृद्धि कितनी हुई है, 55% हुई है। तो ये प्रश्न जो है आपसे अगर न्यूनतम पूछे तो आपको जो कम से कम वृद्धि हुई है वो बताना है, और अगर अधिकतम पूछे तो जो अधिक से अधिक वृद्धि हुई है उसको बताना है।
तो न्यूनतम वृद्धि हमारी हुई है केवल 5% की और अधिकतम वृद्धि हुई है 55% की। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, किस वर्ष उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत और लाभ में वृद्धि प्रतिशत के बीच अंतर सर्वाधिक था? देखो, हमें उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत और लाभ में वृद्धि प्रतिशत के बीच अंतर निकालना है और ये बताना है कि वो अंतर सबसे बड़ा कौन सा था। अगर आप चार्ट में देखें और चार्ट में देख करके अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखते हैं तो दोनों चार्टों में जहां आपको अंतर सर्वाधिक नजर आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे आप देख लीजिए कि यहां दोनों में अंतर गैप कम है, देखिए गैप कम है, गैप कम है, यहाँ गैप ज़्यादा है, यहाँ गैप ज़्यादा है। अगर हम ऑप्शन लें 2001 लें तो 2001 में उत्पादन और लाभ में अंतर कितना है? 2001 में उत्पादन हमारे पास कितना है? लाभ है हमारे पास 65, लाभ 65 है और उत्पादन है केवल 5, तो अंतर हमारा 60 आता है। और ऑप्शन अगर बी लें 1999 लें तो 1999 में देखिए हमारा उत्पादन जो है, लाभ जो है वो 80 है, लाभ 80 है और उत्पादन हमारा 40 है, तो ये अंतर बैठता है 40। और अगर हम सी ऑप्शन लें 1998 का बस लें तो 1998 में देखिए दोनों में जो अंतर है वो लाभ है 25, लाभ 25 है, लाभ 25 है और उत्पादन जो है 1998 में केवल 10 है, तो अंतर कितना हो गया? 15। और अगर 2000 यानी डी ऑप्शन लें तो 2000 में दोनों में अंतर देखिए, 2000 में देख लीजिए, 2000 में हमारे पास जो लाभ है वो 70 है, लाभ 70 है और उत्पादन जो है वो है 20 यानी कि 50 अंतर है। तो सबसे बड़ा अंक हमारे पास 60 आया है, यानी कि हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा यानी कि उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत और लाभ में वृद्धि प्रतिशत के बीच जो अंतर जो सर्वाधिक था वो हमारा 60 है। इसलिए हमारा आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में आपसे ये पूछा गया है कि वर्ष 1997 में उत्पादन 2000 यूनिट था, 2000 यूनिट था, तो वर्ष 2000 में उत्पादन कितने यूनिट था ये निकालना है। देखो, वर्ष 1997 में 2000 यूनिट था तो इसका हल ऐसे करेंगे, 2000 यूनिट था। आप देखिए कितने वर्षों का गैप है? 1997 में 2000 था, 97 के बाद 98 आया। देखो 97 के बाद 98 आया और 98 में 1998 में उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है। देखो, तो उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है 1998 में, यानी कि ये 1998 में हो जाएगा, ये 1997 में था 2000 और 1998 में हो जाएगा 2000 1 + 10/100 ये हो जाएगा। और 1999 में जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2000 1 + 10 100 और 1 प्लस, देखो 1999 में उत्पादन में कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 40% वृद्धि हुई है। देखिए 40% वृद्धि हुई है, 40/100 हो गया। और इसके बाद पूछा है 2000 में ये उत्पादन हो जाएगा 1 + 10/100 और 1 + 40/100 और 2000 में कितना बढ़ा है? देखो
2000 में 20%, 1 जमा में 20/100, ये 2000 में उत्पादन हो जाएगा। इसको हल करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो हमारे पास आ जाएगा वो ये आ जाएगा 2000 इंटू 10 एकम 10, 11/10 इंटू 10 एकम 10, 14/10 इंटू 12/10, ये आ जाएगा हमारे पास। और 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, जब आप इसकी गुना करेंगे तो हमारे पास 3696, आप गुना करेंगे तो 3696, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि वर्ष 1999 और 2000 के लाभ का क्रम से अनुपात दिया हुआ है। 10:17 था, यानी कि वर्ष 1999 का 10 और 2000 का 17, दोनों का अनुपात 10:17 दिया हुआ है। तो वर्ष 2000 और 2000 के लाभ का 2000 और 2000 के लाभ का अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, अनुपात दिया हुआ है 1999 अनुपात 2000 का 10:17 दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 100, 170, आप समझ गए होंगे कि मैंने इनको, अगर इनका अनुपात दोबारा से निकालेंगे तो 10:17 ही आएगा। अब देखो, यानी कि 1999 का जो लाभ था वो 100 था और 2000 का 170 था। तो हमारे पास अनुपात हमारे से पूछा है कि 2000 और 2001 के का अनुपात पूछा है। अगर हमारे पास 2001 का लाभ आ जाए और उसका 2000 के लाभ से अनुपात कर दें तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हमें 2000 और 2001 का अनुपात हमें निकालना है। तो 2001 का लाभ निकालें पहले। 2001 का लाभ निकालने के लिए हमें 170 1 प्लस, अब देखो लाभ, हमें लाभ का देखना है और वो देखना है 2001 में कितनी वृद्धि हुई है। 2001 में वृद्धि हुई है 60% वृद्धि हुई है। तो अगर हमें 2000 के लाभ का 60% वृद्धि दिखा दें तो हमारे पास 2001 का लाभ आ जाएगा 60%। तो हमारे पास आ गया 170, 16/10, तो ये आ गया हमारे पास 16 इंटू 17 इंटू 16, ये हमारे पास आ गया। तो 17 के 102, 10, 17 और 10 27, ये आ गया हमारे पास 272 आ गया। तो हमारे पास 2000, तो हमारे पास 170 है और हमारे पास इसका अनुपात कितना है 272 है। तो इसको हम शॉर्ट कर लेंगे। 34 पांजे पे गया, ये 5 पे गया और 34 8 272। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5:8 आ गया, यानी कि हमारा आंसर बी ऑप्शन आ गया। तो आइए प्रश्न नंबर 5 को लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिए गए वर्षों के लिए उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि का लगभग औसत क्या है। देखो, जब मैंने आपको पाई चार्ट और बार चार्ट का प्रश्न करवाया था तो उसमें भी औसत निकाला था। फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या। तो हमें पूछा गया है उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि का लगभग औसत क्या है। तो कुल उत्पादन जोड़ना है, कुल उत्पादन और कुल वर्ष से भाग करना है। तो कुल उत्पादन, देखिए उत्पादन की जो लाइन है वो सर्कल वाली दिखा रही है। तो 1995 में जो उत्पादन था वो 20 था
96 में 15 था, 97 में 25 था, 98 में 10 था और 1999 में 40 था और 2000 में 20 था, 2001 में 5 था और 2002 में 40 था और 2003 में 70 था। इनको ऐड करेंगे और 9 फुल वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से हम भाग कर देंगे। 5 10 15 5 2 3 4 6 7 11 13 और 4 17 और 7 24। 9 से भाग करेंगे। 9 दूना 18, 6 और 9 7 63, 2 9 दूना 18, यानी कि लगभग हमारा आंसर जो है 27.2 आएगा। ऑप्शन सी है, इसके लगभग पूछा है, लगभग, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 27 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आएगा। अब हम एक प्रश्न जो है तालिका से जुड़ा हुआ करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1996 से 2001 तक विभिन्न कंपनियों के कारखानों में एयर कंडीशनरों की उत्पादन संख्या दर्शित है। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो तालिका आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है और इस तालिका में कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और उन आंकड़ों के आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 2000 से वर्ष 2001 में कंपनी डी के कारखाने में एयर कंडीशनरों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो ये क्वेश्चन निकालना है। जैसे कि साफ लिखा हुआ है वर्ष 2000 से वर्ष 2001 और कंपनी डी को सिलेक्ट करना है। कंपनी डी में वर्ष 2000 लेना है और वर्ष 2001 लेना है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वर्ष 2000 में कंपनी डी के पास 5 और 2001 में 4 हैं। तो प्रश्न ये है कि 2000 से वर्ष 2001 में कंपनी डी के कारखानों में एयर कंडीशनरों के उत्पादन में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है। तो कमी देख लीजिए, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। कमी कितनी हुई है? कमी हुई है 5 से 4 होगी, यानी कि 1 की कमी हुई। 1 की कमी हुई है। हमें निकालना क्या है? कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो प्रतिशत कमी आपको निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी कमी हुई है वो लिखेंगे ऊपर और जितने पर कमी हुई है, यानी कि 5 से 4 होगी तो बटे में 5 लिखेंगे, गुना में 100, तो 5 20, 20% की कमी आई है। तो हमारे ऑप्शन में डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि वर्ष 2000 में कंपनी ए के कारखाने में और 2000 में कंपनी ए के कारखाने में उत्पादित एयर कंडीशनरों में तथा वर्ष 1996 व 1998 में इसी कंपनी, यानी इसी कंपनी का मतलब ए कंपनी के कारखाने में उत्पादित एयर कंडीशनरों के योग में क्या अनुपात है। ध्यान से देखिए कि वर्ष 2000 में कंपनी ए के कारखाने में कितना उत्पादन हुआ है? 20 का हुआ है। 20 का हुआ है ए का उत्पादन 20 का हुआ है। और 1998 में 96 और 98 में 96
प्लस 98 में इनका जो उत्पादन हुआ है 25 प्लस 15 यानी कि 40 हुआ है। अनुपात में निकालना है ए का अनुपात जो है, इसमें आपको देखना है कि 2000 का उत्पादन और अनुपात 1996 प्लस 98 का उत्पादन, इनका अनुपात निकालना है। तो 2000 का उत्पादन हमारा 20 है और दोनों का उत्पादन 40 है, तो 0:1:2 हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। और ऑप्शन में ये दिया हुआ है सी, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। प्रश्न नंबर 3 में वर्ष 1996 में उत्पादित एयर कंडीशनरों की कुल संख्या। देखो, वर्ष 1996 में उत्पादित एयर कंडीशनरों की कुल संख्या, यानी कि जो पांचों कंपनियों ने जो जितना उत्पादन किया है उनकी कुल संख्या, और वर्ष 1996 से लेकर के 2001 तक के औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन का कितने प्रतिशत है। देखो, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? रो और कॉलम के जो आंकड़े हैं उनको हमें जोड़ लेना चाहिए। तो एग्जाम में जैसे ही आप अपीयर होते हो, अगर इस तरह का प्रश्न आप हल करते हो तो रो और कॉलम को आप जोड़ लीजिए। ये मोस्टली क्वेश्चन में इस टाइप का एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि रो और कॉलम को आप समअप कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को करते हैं। वर्ष 1996 में उत्पादित एयर कंडीशनरों की कुल संख्या। देखिए, वर्ष 1996 में एयर कंडीशनरों की कुल संख्या कितनी है? 100 है। और वर्ष 1996 से 2001 तक, 1996 से 2001 तक का के औसत उत्पादन, यानी कि औसत उत्पादन मैंने पिछले वीडियो में निकालना सिखाया था। तो औसत उत्पादन को कैसे निकालते हैं? कुल योग बटे कुल संख्या। आप कुल योग निकाल लीजिए। कुल योग में $592 आ गया, कुल योग 592। और इसका औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे? औसत उत्पादन निकालने के लिए हमें इसको 6 से भाग करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो 1996 में उत्पादित एयर कंडीशनरों की कुल संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो औसत उत्पादन है उसको हम नीचे लिखेंगे। प्रतिशत निकालना है, इसको 100 कर देंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए 100 × 100 × 6 ऊपर चला जाएगा 592। जब आप इसको हल करोगे तो हल करने से आपको इसका आंसर जो आएगा वो 101.35% आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 में दिए गए वर्षों में सर्वाधिक उत्पादन किस वर्ष आंका गया है? सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन किस वर्ष में आंका गया है? आप देख लीजिए कि 1996 में 100 है, 97 में 91 है, 98 में 100 है, और 99 में भी 100 है, 2000 में भी 100 है, और 2001 में कितना है? 101। तो सर्वाधिक कौन सा हुआ? 101 हुआ। तो 101 जो है कौन से वर्ष में है? 2001 में है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि दिए गए सभी वर्षों में सर्वाधिक उत्पादन किस कंपनी के कारखाने में हुआ है? अब अलग अलग कंपनी ए ने 110 इकाइयों का उत्पादन किया है, बी ने 110 किया है, सी ने 238 किया है, डी ने 46 किया है, और ई ने 88 किया है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सबसे अधिक उत्पादन किस कंपनी ने किया है? सी कंपनी ने किया है। तो आपका जो आंसर होगा वो
फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले 3-4 वीडियो में डाटा इंटरप्रिटेशन के चारों पार्ट करवा दिए हैं और चारों पार्ट में मैंने इस टॉपिक के जो बेसिक जो क्वेश्चन थे वो करवाए हैं। आगे आने वाली वीडियो में भी मैं अब आपको एडवांस लेवल के डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न करवाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे द्वारा करवाए गए डाटा इंटरप्रिटेशन के सभी जो पार्ट हैं वो अच्छे से समझ लिए होंगे और आगे भी जो मैं वीडियो डालूंगा एडवांस के जो हायर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होंगे, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर ये टॉपिक मेरा आपको समझ में अच्छे से आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।